हर हर महादेव। जय माता पार्वती। भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। यह जानकारी हर साल केवल एक ही बार अवसर देती है और वह अवसर है हरितालिका तीज का पावन दिन। सनातन परंपरा में इस तिथि का महत्व अधिक है क्योंकि इसे माता पार्वती और भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस तिथि को सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य, वैवाहिक सुख, पति की लंबी आयु और जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति के लिए व्रत करती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह दिन केवल सुहागिन स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में धन धान्य, समृद्धि, सुख और शांति लाने वाला दिन है। 26 अगस्त 2025 को यह शुभ पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन का महत्व इसलिए भी और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 130 सालों बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग और नक्षत्र योग एक साथ बनेंगे। इसका अर्थ यह है कि जो भी साधक या भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास से पूजा पाठ, व्रत और उपाय करेगा, उसके जीवन में धन संपत्ति की कमी कभी नहीं रहेगी और उसकी 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ साथ गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। आप सभी जानते हैं कि गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसी कारण जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले गौ माता की वंदना और पूजा की जाती है। इस हरितालिका तीज के दिन अगर आप चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को एक विशेष छोटी सी चीज खिला देते हैं तो भोलेनाथ और गौ माता की कृपा से आपके जीवन की गरीबी, कष्ट और अभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इसे करने वाले व्यक्ति को कुछ ही दिनों में अपने जीवन में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। कहा जाता है कि जो इस दिन यह छोटा सा उपाय कर लेता है वह न केवल करोड़पति बनता है बल्कि समय और संयोग मिलते ही अरबपति बनने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। जब भी हम दिवाली, धनतेरस या किसी अन्य पर्व पर पूजा करते हैं तो हम गौ माता को विशेष भोग अर्पित करते हैं। हरितालिका तीज के दिन भी यही नियम लागू होता है, लेकिन इस दिन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन गौ माता को प्रसन्न करना यानी भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज को प्रसन्न करना है। इसलिए इस दिन गौ माता को मीठा भोग, खासकर गेहूं या आटे से बनी पूरी, गुड़ या हरी घास खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। विश्वास कीजिए दोस्तों, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है बल्कि एक गुप्त रहस्य है जो पीढ़ियों से संत महात्मा बताते आए हैं। जब कोई श्रद्धालु इस दिन गाय को यह विशेष भोग खिलाता है तो उसकी कुंडली में बैठे पितृदोष, चंद्र दोष और धन संबंधी सभी ग्रह बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती है। घर परिवार में धन का भंडार बढ़ने लगता है, बैंक बैलेंस निरंतर बढ़ता है और कभी भी कमी का अनुभव नहीं होता। इतना ही नहीं, व्यक्ति के घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और रोग शोक का प्रभाव भी घट जाता है। इस दिन केवल गौ माता को भोग अर्पित करने से ही नहीं बल्कि साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य देने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और हनुमान जी की और शनिदेव जी की पूजा करने से ग्रह जनित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो जीवन में सफलता अपने आप आने लगती है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या पारिवारिक जीवन, हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। तो दोस्तों, यदि आप सचमुच अपने जीवन में सुख, धन, वैभव और समृद्धि चाहते हैं तो इस हरितालिका तीज 26 अगस्त 2025 को यह उपाय अवश्य करें। चुपचाप गौ माता को एक खास चीज खिलाएं, कोई दिखावा न करे, बस श्रद्धा और विश्वास से यह कार्य करें। इसके बाद भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन की दरिद्रता, कष्ट और संकट सदा के लिए मिट जाएंगे। अंत में यही कहेंगे, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। हरितालिका तीज वर्ष में केवल एक ही बार आती है और इस बार यह दुर्लभ योगों से परिपूर्ण है।
तो अपनी आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और गौ माता की पूजा करें और इस गुप्त उपाय को अपनाएं। यकीन मानिए, आने वाला महीना आपकी जीवन की दिशा और दशा को बदल देगा। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डाले उसमें बाती ही डाले, लाल वाली कलावे की दीपक जला दे। चार चार बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाए, हर एक भाग को जलाए और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर इसे छोड़े, मनोकामना मांगकर छोड़ दे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो जरूर कर ले, इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया है। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होगी, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हरितालिका तीज के दिन आपको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी है और उसी के दिन गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग हरितालिका तीज पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूरी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलानी है। पूरी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जी, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़ी सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ या हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, हरितालिका तीज में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाए। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि हरितालिका तीज वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदान खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण। किसी यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ माना होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। जैसे ही दूध देना बंद कर देते हैं तो लोग इन्हें उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में कहा गया है आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक
कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। स्वयं भगवान भी इस श्राप से नहीं बच पाए। तो हम तो इंसान ही हैं दोस्तों। साथ ही साथ पानी भी पी रही गाय को भगाते हैं, वह घोर पापी के भंग बनकर होते हैं। ऐसे लोग श्राप से युक्त होकर नरक में पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म किए जाने वाले जाने अनजाने पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मार कर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनको भोजन खिलाते हैं, उनकी परवरिश अच्छी तरीके से करते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सब इच्छाएं पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने के बाद से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाता है दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है। ये जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानते हैं कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तो मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है दोस्तों। हर एक और मंगलिक काम को गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के कुबड़ के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो तो सामने से गौ माता आई दिखाई दे तो गौ माता को दाहिने ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए या अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और गाय की आप भी एक रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे या उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में हमेशा दर्द दे का वास होगा और आप जिस भी काम में उस काम को हमेशा असफलता ही मिलेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाए। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए।
घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं, और साथ ही आपको आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा के इसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोई में मिला दे। माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो कष्ट का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें, अगर इच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख भी सकते हैं, थोड़ा घी भी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी का मतलब उस पर कुछ ना कुछ रख कर अवश्य खिलाए। हल्दी रख ले, मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बता दे जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिन घरों में वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती है वहां यह मूर्ति बहुत ही फलदायक सिद्ध मानी जाती है। ध्यान दें कि मूर्ति खरीदने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध कर पीले कपड़े में लपेट कर घर लाएं और शुभ मुहूर्त में उसकी स्थापना करें। इससे घर में स्थायी सुख, शांति और धन की वृद्धि होगी। गंगा जल पवित्रता और रोगनाशक तत्व कमी का एकादशी के दिन गंगा जल घर में लाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। गंगा जल को त्रिवेणों का आशीर्वाद प्राप्त जल कहा गया है और यह घर में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने की अद्भुत शक्ति रखता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि गंगा जल में स्नान, छिड़काव या पीने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन लाया गया गंगा जल विशेष प्रभावकारी होता है क्योंकि इस दिन का महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। गंगा जल को पूजा स्थान में रखें और प्रतिदिन उसमें तुलसी पत्ता डालकर घर में छिड़काव करें। इससे वास्तु दोष समाप्त होता है और रोग बार बार दूर होते रहते हैं। यदि कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता है या घर में मानसिक तनाव रहता है तो गंगा जल को अभिमंत्रित कर पूरे घर में छिड़काव करें। यह उपाय कभी एकादशी पर करने से विशेष फल मिलता है। यह घर को रोग और शोक से मुक्त करता है। 7 प्रकार के अनाज, अन्न की वृद्धि और पितृ शांति के लिए कामिका एकादशी के दिन 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, मूंग, चना, तिल और मक्का घर में लाना शुभ माना गया है। इसे पंचधान्य या सप्तधान्य कहा जाता है। यह अन्न का प्रतीक होने के साथ साथ पितृ तृप्ति का भी माध्यम है। इन अनाजों को घर में लाकर उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ पात्र में रखें। उसे हल्दी व अक्षत से पूजित करें। ऐसा करने से अन्न संकट नहीं आता, घर में भोजन की कमी कभी नहीं होती। साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है। इन अनाजों का दान करना भी पुण्यदायक होता है। यदि संभव हो तो इसमें से कुछ अनाज ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। इस दिन लाया गया अन्न घर में संपन्नता और समृद्धि को आकर्षित करता है और जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। गोदान, गाय का दान कामिका एकादशी पर सबसे बड़ा पुण्य, कामिका एकादशी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य दान है। गौ माता का दान। हिंदू धर्म में गाय को कामधेनु कहा गया है जो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ सेवा और गौ दान को सनातन धर्म में सर्वोच्च दान माना गया है। विशेष रूप से कामिका एकादशी के दिन किया गया गोदान अत्यंत शुभ फलदायी होता है। कहा गया है, इस पावन तिथि पर यदि कोई श्रद्धालु गाय का दान करता है तो उसे न केवल जीवन भर पुण्य प्राप्त होता है बल्कि मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होती है। गोदान का इतना महान फल माना गया है कि यह 100 यज्ञों के बराबर होता है। यही कारण है जिनके जीवन में पाप बोध है, कर्ज का बोझ है, पितृदोष या ग्रह बाधाएं
हो उनके लिए कामिका एकादशी पर किया गया गोदान सबसे प्रभावशाली उपाय बताया गया है। इस दिन यदि किसी के पास अपनी गाय हो वह उसे श्रद्धा भाव से किसी जरूरतमंद ब्राह्मण, संत, साधु या गौशाला को दान करता है तो यह दान सर्वोत्तम माना जाता है। गोदान से पूर्व गाय को स्नान कराना, उसके गले में माला पहनाना, उसका श्रृंगार करना और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए कि यह पुण्य मेरे पितरों को भी प्राप्त हो। ऐसा करने से न केवल स्वयं साधक के जीवन से दोष और संकट दूर होते हैं, बल्कि पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। यदि किसी कारणवश वास्तविक गाय का दान संभव न हो तो भी कामिका एकादशी पर गौ माता की मूर्ति या चित्र का दान करके वही पुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से प्रतीकात्मक दान भी उतना ही फलदायी होता है जितना वास्तविक। इसके लिए चांदी, तांबे, मिट्टी या पीतल से बनी गौ माता की मूर्ति ले, उसे शुद्ध जल से स्नान कराए, उस पर अक्षत, हल्दी और पुष्प अर्पित करे, फिर पीले वस्त्र में लपेट कर किसी ब्राह्मण, विद्वान, गौ भक्त या मंदिर में दान कर दे। यदि दान करना भी संभव न हो तो ऐसी पवित्र मूर्ति को घर के पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन आराधना करने से भी गौ माता की कृपा बनी रहती है। संक्षेप में कहा जाए तो कामिका एकादशी पर किया गया गोदान साधक को जन्मों जन्मांतर के पापों से मुक्त कराता है, पितृदोष शांत करता है, ग्रह बाधाओं को दूर करता है और साथ ही साथ घर परिवार में धन, सुख और समृद्धि का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। तो इस हरितालिका तीज पर संकल्प ले कि आप न केवल शिव पार्वती की पूजा करेंगे बल्कि गौ माता की सेवा और भोग भी अवश्य करेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय गौ माता।